इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। साधकों की भूमि, तपस्वियों की भूमि, भजन की भूमि, भक्ति भूमि, मुक्ति भूमि, पावनपुरी श्री अयोध्या जी, पुरियों में मस्तक, भगवान की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली, जहाँ जगदीश जगत के स्वामी परम प्रभु परमात्मा श्री रघुनाथ जी प्रकट भय, ऐसी पावन भूमि, यहाँ बैठकर और भगवान के लीला का दर्शन, भगवान के गुण समूह का श्रवण, भगवान के भावों का चिंतन, ये परम सद्भाग्य। निवास तो सबका दिव्य होता है, छोटा हो बड़ा हो, सीधा हो टेढ़ा हो, हर व्यक्ति अपने घर को सुंदर ही कहता है, बहुत दिव्य। साधु का सौंदर्य ये है जहां भगवान में मन रमे, भगवान में मन रमे। कल की कथा में एक प्रसंग आया था, जीवन में यह दर्शन करना अति आवश्यक है कि हमारा मन कहां रहता है। जहां हमारा मन रहता है वहीं हम रहते हैं। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। हम घर में रहते हैं तो क्या भगवान में हमारा मन रहता है? अथवा हम बाहर रहते हैं तो हमारा मन भगवान में रहता है? ये हमारी सहजावस्था है। त्रिभुवन गुरु भूत भावन भगवान शिव, जिनकी साधना भी अद्भुत है, सहजावस्था भी अद्भुत है और गृहस्थी भी परम अद्भुत है। बाबा कार्तिकेय स्वामी के जन्मोपरांत देवताओं के बार बार आग्रह निवेदन प्रार्थना पर धरती के भार का समापन कराने हेतु जो कुछ भी रचना बनानी थी बाबा ने बना दी। अब आगे का व्यवहार करना है। वो क्या है? वस्तुतः जीवन में नव प्रकार की जो भक्ति है उसमें किस प्रकार में हमारी रुचि है, इसका निर्णय हमको ही करना होगा। भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण में रुचि है, राम भजन में रुचि है और जगत के प्रपंच में कोई रुचि नहीं है। भगत कोई नहीं होवे है तो भजन में प्रवेश कर जाता है। जगत का कार्य हुआ तो जगत में गया, व्यवहार किया, फिर भजन में प्रवेश कर। अब जगत के व्यवहार के दायित्व से मुक्त होने के पश्चात भगवान शिव ने अपना आसन नाग रिपुछाला अर्थात बाघांबर, नाग मने हाथी, उनके शत्रु कौन? अत बाघ सिंह, नाग रिपुछाला बाघांबर उठाया, वट वृक्ष के नीचे बिछा दिया।
और शांत बैठ गए। भगवत स्मरण करना हो अथवा भगवत कथा करनी हो, शांत होना अति आवश्यक है। अशांत व्यक्ति न भजन कर सकता है, न अशांत व्यक्ति कथा कर सकता है, क्योंकि भगवान परम शांत है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। परम शांत प्रभु की कथा शांत भाव से, शांत रहना, शांत भाव में उपस्थित होना अति आवश्यक है। बाबा कैसे हैं? बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत। मां जानती हैं शिव जी की जो सहज अवस्था है वो समाधि की है। हर व्यक्ति की अपनी सहज अवस्था होती है। और सहजावस्था जिसकी जैसी होती है, एकांत होने पर वह उसी में स्थित हो जाता है। स्वभाव समझने में देर नहीं लगती। साथ रहने वाले एक दूसरे का स्वभाव समझ जाते हैं। मेरी मां जानती, यदि बैठे तो बैठे, और 1-2 बरस बाबा बैठते नहीं, 1000 वर्ष भी नहीं बैठे। पिछले बार तो 87,000 वर्ष बैठे रहे। घर में 2 लोग हों और एक चुप हो जाए तो घर की दीवार भी बोझ लगती है। बस कोई साधक साधन पक्ष में प्रवेश चाहता है और हम सत्संग में लग जाएं तो उसका साधन पक्ष सत्संग से ही पूर्ण होता है, ऐसा महात्मा लोग मानते। भगवान की कथा चल पड़ी, चलो ये भी एक साधना है। भगवत कथा भी एक साधना है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछुदन तहां रहे गिरिनाथ। अगस्त्य महाराज के आश्रम गोदावरी गंगा के पावन तट पर भगवान भोलेनाथ कुछ दिन रह गए थे कथा सुनने। कथा भई, प्रश्न आए, उत्तर निकला, फिर प्रश्न आया, फिर उत्तर निकला, ऐसे क्रम चलता रहा। यहां मेरी मां भगवान शिव की शरण में उपस्थित भई, प्रणाम की। बाबा प्रसन्न हुए। एक भाव है यहां, कथा किसी को आप ले जाकर नहीं सुना सकते। मैं तो कभी आग्रह भी नहीं करता। सब श्रोता लोग 10-10 लोग लेके आएंगे। एक कथा में करने गया था हरियाणा में, तो दूसरे दिन आयोजक बोले, महाराज 100-100 रुपया में श्रोता यहां मिलते हैं। तो हमने कहा कि आप थे व्यास, तो हमने कहा कि 100-100 रुपया में मिलते हैं, कि कोई मिठाई उठाई है का श्रोता? नहीं, यहाँ जब जब कथा होती है तो 100-100 रुपया में ट्रैक्टर से गांव से लाद के लाना पड़ता है। हमने कहा भाई देखो, नेताजी लोगों की रैली में तो लोग लाद के लाए जाते हैं, भगवान की कथा में लाद के आए श्रोता कब तक बैठे रहे? आए, थोड़ी देर बैठे, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो हमने कहा ये सब नहीं होगा। पहले दिन 50 संख्या थी, फिर 500 भय, फिर 3000, 4000, फिर 5000। पूर्णाहुति के दिन लगभग 5-7 हजार लोग थे। ये अंतर है। भगवान की कथा सुनने की जिसमें श्रद्धा हो वही कथा पंडाल तक अथवा हाल तक उपस्थित होता है। भीड़ बटोर कर कथा नहीं सुनाई जा सकती है, भीड़ लगाई जा सकती है। भीड़ कथा नहीं सुनती,
कथा तो 1000-2000 लोग ही सुनते हैं, भीड़ आती है अपने काम से, जिसका जैसा काम हो। आप किसी को पंडाल पहुंचा करके भी श्रोता नहीं बना सकते। और दूर बैठा, अभी रमेश भैया कह रहे थे YouTube फेसबुक लाइव जा रहा है, तो वो दूर बैठे लोग भी यहां जो नहीं है वो कथा श्रवण कर सकते हैं। क्यों? उनकी अपनी श्रद्धा है। और हमारे श्रोता तो इतने विकट हैं, इतने विकट हैं। ओह, सरकार की कृपा है। एक दिन कानपुर से मैं धाम आ रहा था, तो मार्ग में एक जगह रुका कि थोड़ा शरीर को हल्का कर लें। तो पति पत्नी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, वो खड़े हो गए। अब वो आगे खड़े हो गए तो मेरे तो भाई टेंशन हो गया। तो जैसे तैसे मैं निवृत्त हुआ और हाथ वाथ धोने लगा, तब तक दोनों दौड़ के आए, बोले भला दर्शन हो गया। तो हमने कहा बेटा कम से कम दर्शन कर लो, लेकिन दूसरे को तो परसन करने दो। चाहे जहां जकड़ पकड़ लेते हो जाओ, खूब सुखी रहो, सुखी रहो। हमको तो डर लगता है कब कहां हम धराए जाएं। चाहे जहां उठत बैठत निकरत, कम से कम इस मर्यादा का भी ध्यान रखो, अगला क्यों बैठा है, क्यों खड़ा है। जैसे कोई डंडा लिए खड़ा हो कि जल्दी उठो तो हम मिले आपको ठोकें। किसी से भी कोई संत भगवान भी जा रहे हो, स्थान देख करके व्यवहार करना चाहिए। हम सभी श्रोताओं को वंदन करते हैं, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, जिसको भी कथा में लाइए, लाइए अवश्य, या न लाइए कहीं ले जाइए, उसको अवश्य ये बात समझाइए कि देखो चलना तो थोड़ी देर सुनना, उसके बाद आप चले जाना। थोड़ी देर, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनि आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। इसमें बुरा न लगाइएगा। मैं बीएससी कक्षा तक कथा सुनता नहीं था। कभी कभी प्रातः स्मरणी पूज्य श्री रामकिंकर जी महाराज शिवाला और जीएन के कॉलेज में आते थे कानपुर में, कभी कभी घंटा भर के लिए जाता था। कभी कभी हम कोई जन्मजात भगत नहीं है। अयोध्या जी जब हम आए एमए के बाद, तब हमारे कान में, चित्त में, हृदय में और इस शरीर में भगवान की कृपा उपस्थित भई। तब से हम कथा सुनने लगे। एमए के बाद आप मिले हो, तब भी हम कहाँ कथा सुनते थे, या तो नौकरी करने आए थे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।